राधे राधे, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। श्री सालासर बालाजी मंदिर में प्रवेश करने का ये गेट नंबर 1 है। हालांकि जो नॉर्मल दिन होते हैं उनमें अगर आप आएंगे तो श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने में यहाँ से आप एंटर करेंगे। जहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही मोहनदास जी महाराज का धोना जो है वो इसी गेट से आप एंटर होते हुए दर्शन करेंगे। लेकिन मेले को देखते हुए लाइनिंग की व्यवस्था की जाती है, तो अपने देखने वाले हैं कि अब नवरात्रों में लाइनिंग जो है वो कहाँ से शुरू होने वाली है। तो आज आपको मैं श्री सालासर बालाजी महाराज के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूं। मोहनदास जी महाराज की समाधि, श्री अंजनी माता टेम्पल और श्री मोहनदास जी का धोना। तो सबसे पहले तो इस गेट से अंदर की ओर चलते हैं और मोहनदास जी के धोने पे दर्शन करते हैं और फिर श्री बालाजी महाराज के लाइन में लग के अपने श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। श्री बालाजी का मुख्य मंदिर इस ओर है, ये है श्री मोहनदास जी का धोना। कहते हैं कि जब श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया विक्रम संवत 1811 यानी कि सन 1755 ईस्वी में, तभी से यह जोत जो है वो प्रज्वलित है। यहाँ धोना मोहनदास जी महाराज ने प्रज्वलित किया था। और सामान्य दिनों में तो आप इस धोने की जो जोत है, राख है, वो अपने घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो बंद है। मैं आपको धोने के दर्शन थोड़े नज़दीक से करवा देता हूँ। ये देखिए, ये श्री मोहनदास जी महाराज का धोना जो है वो अविरल रूप से निरंतर प्रज्वलित है। आपको यहाँ दर्शन करने के लिए रखी हुई है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और इसको आप घर लेकर भी जा सकते हैं। इसके बाद में श्री बालाजी महाराज का मुख्य मंदिर इस ओर है। देखिए, ये जांटी का जो पेड़ देख रहे हैं आप, काफ़ी पुराना और प्राचीन है। ये यहाँ श्री बालाजी महाराज की मंदिर कमेटी है और श्री बालाजी महाराज की मूर्ति है। अब अपने इसी गेट से अंदर की ओर चलेंगे और श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आप गेट नंबर 2, 3 और 4 में एंटर करेंगे और श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। ये बालाजी महाराज का मुख्य गेट बनाया गया है। वीआईपी एंट्री जो है वो इस साइड से है। श्री सालासर बालाजी महाराज का अब ये मुख्य गेट है, श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। साइड हो जाओ। बिल्कुल आपको घूमते हुए थोड़ा सा लाइनिंग में लग के और फिर आप दर्शन करेंगे। श्री राम सेतु के बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम। राम सेतु के ऊपर से भक्त आ रहे हैं, इसका मतलब लाइनिंग जो आगे है। बिल्कुल ये सिरसा वालों की धर्मशाला देख रहे हैं आप। मंदिर से एग्जिट जो है वो इस साइड से होगा। इन दर्शन करके हम इस साइड से एग्जिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लाइनिंग में एंट्री किस ओर से है। श्री सालासर बालाजी का इतिहास जो है वो भक्त मोहनदास जी की भक्ति से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि विक्रम संवत 1811 यानी सन 1755 ईस्वी की बात है। वार शनिवार श्रावण शुक्ल नवमी का दिन था। कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसके हल की नोक पे कोई पत्थर की धातु टकराई है। जब उसने खुदाई करके निकाली तो एक बालाजी की अनुपम प्रतिमा थी। मंदिर के पास से ही हमने लाइन में एंट्री ले ली है। गेट ओपन था, यानी यहाँ से मात्र मंदिर की दूरी 100 मीटर है। तो लाइनिंग लगी हुई है, उनसे टर्न करते हुए अपने को थोड़ा घूमते हुए मंदिर की ओर जाएंगे। जी हाँ, लाइनिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऊपर की ओर पर्दे लग रहे हैं, छाया है खास करके ये, क्योंकि दोपहर का समय है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग 38 से 40 डिग्री के आसपास है।
देखिए पूरे के ऊपर टेंट लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और लाइनिंग काफ़ी बड़ी दर्शाई गई है, क्यों? क्योंकि जब भारी भीड़ होगी तो इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन अभी तो आप देखेंगे तो बहुत कम संख्या में आपको श्रद्धालु जो हैं वो दिखाई देंगे। तो चलिए लाइन में लग के सबसे पहले श्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तो एक बार फिर से अब हम श्री राम सेतु से होते हुए अब मंदिर से नीचे की ओर जाएंगे। ये लाइनिंग की व्यवस्था, मुख्य लाइनिंग, और इसके बाद में सीधे आप बिल्कुल मंदिर के फ्रंट में एंटर करेंगे। तो बात करूं, अगर आज मेले का 5वां दिन है, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और अभी भीड़ इतनी है कि आपको अधिकतम आधे घंटे का समय लगेगा दर्शन करने के लिए। यानी अब अपने मुख्य लाइनिंग में एंटर करेंगे। ये श्री बालाजी महाराज का ही दरबार है और ये मुख्य मेन लाइनिंग आप देख रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक लाइन में आप एंटर करेंगे और दूसरी में सीधा हम मंदिर के अंदर ही जाएंगे। तो बहुत कम भीड़ है, ना के बराबर। बिल्कुल सामने की ओर राम सेतु आप देख रहे हैं। चलिए श्री सालासर बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करते हैं। बोलो श्री सालासर बालाजी महाराज की। ये बालाजी महाराज के मंदिर के सामने की मेन लाइनिंग है। अगर नॉर्मल दिनों में भी आप दर्शन करने आते हैं तो भी इन 3-4 लाइनों में घूम के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन आज मेले के 5वें दिन अगर दोपहर की बात करें तो आपको दर्शन करने में मात्र आधे घंटे का समय लगने वाला है। तो जी हाँ, दौड़ते हुए चलते हैं और बाबा दरबार में दर्शन करते हैं। देखिए ऊपर की ओर पूरे में फैन लग रहे हैं, एसी लग रही है, बहुत ही सुंदर और यहाँ पर शीतल वातावरण है। इतने में ही किसान की जो घरवाली है वो उसके लिए भोजन लेके आ गई। कहते हैं कि वो बाजरे के आटे का चूरमा लेके आई थी। वो बालाजी महाराज की प्रतिमा को उसने अपने पल्लू से साफ किया और उससे जाट की घरवाली ने बालाजी को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। कहते हैं कि उसके बाद से बालाजी महाराज का मुख्य भोजन, मुख्य भोग जो है वो बाजरे का चूरमे का भोग लगाया जाता है। साथियों, कहते हैं कि उसी समय मोहनदास जी को रात में स्वप्न आया कि मेरी प्रतिमा ऐसे नागौर के आसोटा गांव में है, वहां से यहाँ लाई जाए। वहां के ठाकुर के आदेश के अनुसार मूर्ति को बैलगाड़ी में बैठाया गया। कहते हैं कि बैलगाड़ी यहाँ उस ज़माने में चूरू जिले के इस सालासर गांव में आके रुकी। जिस स्थान पर बैलगाड़ी रुकी वहीं मंदिर की स्थापना की गई, जहाँ आज मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि मोहनदास जी महाराज ने ही लगभग 4 साल के बाद में यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। साथियों, बालाजी महाराज के इस मंदिर के अंदर आश्विन और चैत्र के नवरात्रों में लक्खी मेला भरता है। आप यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं तो वैसे तो वर्ष भर यहाँ दर्शन चलते रहते हैं, लेकिन नवरात्रों के समय यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु जो है वो बाबा के दरबार में आते हैं। यहाँ जब भी आप आते हैं तो मंदिर के अंदर खास तौर से प्रसाद लेके ना जाएं, क्योंकि अब बालाजी के आगे प्रसाद का भोग नहीं लगता है। आप मंदिर से जब एग्जिट करेंगे तो वहाँ प्रसाद का भोग जरूर लगता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप बालाजी का भोग जो है, प्रसाद जो है वो आप यहाँ से घर लेके जाएं। कहते हैं कि बाद में मोहनदास जी महाराज ने कई वर्षों के बाद में यहाँ जीवित समाधि ली। जो उनकी समाधि स्थल बना हुआ है, उनकी और उनकी बहन कानी दादी जी दोनों की समाधि यहाँ पर बनी हुई है मंदिर के पास में ही। वहाँ भी आप दर्शन करें। और अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है जहाँ मंदिर से पहले आपको दर्शन करने। तो श्री सालासर सरकार की जय,
श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। साथियों, श्री बालाजी महाराज का दर्शन करने में हमें मात्र आधे घंटे का समय लगा है। आज श्री बालाजी महाराज के नवरात्रि के लक्खी मेले का 5वां दिन है और बालाजी महाराज के हमने दोपहर लगभग 2 बजे दर्शन किए हैं और मात्र आधे घंटे का समय लगा है। यानी बालाजी का जो दरबार है वो आप पूरे दिन दर्शन कर सकते हैं, दिन में बंद नहीं होता है। सुबह 2 बजे से रात को लगभग 9 बजे तक आप बाबा के दरबार में दर्शन कर सकते हैं। लक्खी मेले की भीड़ चल रही है। श्री सालासर बालाजी दरबार में दर्शन किए और अब अपने चलते हैं श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पर। हालांकि नियम ये है कि सबसे पहले आप अंजनी माता के मंदिर में दर्शन करें, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर लक्ष्मणगढ़ रोड की ओर है, और उसके बाद में आप श्री सालासर बालाजी के दर्शन करें। तो हम जो है वो बाइक लेके सीधा यहाँ आए थे, उसके बाद में हम अंजनी माता के दरबार में चलेंगे। तो चलिए पहले आपको श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि पे दर्शन करवाता हूँ और वहाँ अपने जानने का प्रयास करेंगे कि श्री सालासर बालाजी महाराज का इतिहास क्या रहा है।